दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा का विषय बड़ा विचित्र है, लेकिन बहुत चिंताजनक। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों की कल्पना मैंने भी नहीं की थी। उम्मीद है शायद आपने भी नहीं की हो, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे कभी ऐसी परिस्थितियां डेवलप ना हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे आप पूर्ण रूप से चिर परिचित हैं, और तब आपको पता लगेगा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपने अपने शहरों में, गांव में, अलग अलग जगह पे जब आप सड़कों पे घूमते रहे होंगे तो ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि कुछ लोग एक ठेले को धक्का मार रहे हैं। चाहे वो सड़कें खराब हैं, ऊंचाई है, कोई भी कारण हो सकता है। ये कोई विचित्र तस्वीर नहीं है। आप इससे, मेरी बात से पूरी पूरी तरह से सहमत होंगे। इसके अलावा आपने ये तस्वीर भी देखी होगी कि ट्रक अगर सड़क पे खड़ा खराब हो गया है या ढलान में किसी कारण से कोई दिक्कत आ गई है, टेक्निकल फेलियर है, तो अक्सर लोग धक्का लगा के उस ट्रक को या तो स्टार्ट करवाते हैं या साइड में लगवा देते हैं। ये भी कोई विचित्र बात नहीं। तो फिर दोस्तों, विचित्र बात क्या है, वो मैं अब आपको दिखाने वाला। क्या आपने कभी हेलीकॉप्टर को धक्का मारते देखा है? मैंने तो नहीं। मतलब स्थिति ये आ गई है इस देश के अंदर कि हेलीकॉप्टर लैंड किया और उसके पहिए धंस गए, और उसको निकालने के लिए जो वहां पे सुरक्षा कर्मी हैं और जो बाकी स्टाफ है, उनको धक्के मारना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर ये नॉर्मल डिफेंस या मिलिट्री या कोई इंसर्जेंसी ऑपरेशन की एक्टिविटी होती तो हम मान लेते कि जंगल में कहीं ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के अंदर इस समय भारत की राष्ट्रपति बैठी हुई। अब आप समझ लीजिए कि भारत की राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को अगर आपको धक्का मार के सही जगह पहुंचाना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश में जो ये एजेंसीज हैं जिनकी ये जिम्मेवारी है, वो कर क्या रही। यहां तक कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं, वो हमारी कमांडर इन चीफ है, मतलब तीनों सेनाओं की अध्यक्ष हैं, सर्वोच्च कमांडर हैं। उनके हेलीकॉप्टर के साथ ये स्थिति हो रही। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ऐसा हुआ क्यों। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो स्थिति इतनी हास्यास्पद है, तो आपको सिर पकड़ के रोने का मन करेगा कि यार ये हो क्या रहा। और एक नहीं, कई एजेंसियां इन्वॉल्व हैं जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करूं। अब हकीकत इस बात की है कि जब राष्ट्रपति महोदया की सुरक्षा और उनके वेलफेयर के लिए, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए जब हमारे अधिकारी, उच्च पदों पे बैठे हुए अधिकारी, क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेवारी कोई पुलिस कांस्टेबल के पास तो होगी नहीं, उसमें चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस चीफ भी इन्वॉल्व होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व होंगी, और डिफेंस फोर्सेस के लोग भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उनकी सबकी बॉस है वो। कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली बताता क्या है कि दिस इज नॉट जस्ट अ इमेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक सिर्फ फोटो है कि साहब मजाक के लिए हम हंस लें कि अच्छा हेलीकॉप्टर को धक्का मारा जा रहा है। मैं उस स्थिति में नहीं जा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये हमारे देश का जुगाड़ कल्चर। हुआ ये कि राष्ट्रपति महोदया को केरल जाना था अपने ऑफिशियल विजिट के लिए। किसी कारण से जो पहले शेड्यूल्ड हेलीपैड था, अब आप राज्य की बात कर रहे हैं, आप ये तो कह नहीं सकते कि पूरे राज्य में आपको कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला जहां पे आप राष्ट्रपति महोदया को सुरक्षित उतार सकें। स्थिति क्या हुई कि जो प्लान्ड था पहले एक्टिविटी के हिसाब से, वहां पे कोई वेदर प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने कहा कि हम इनकी लैंडिंग स्पेस बदलेंगे, और उनको पूरे राज्य में, पूरे शहर में कोई अल्टरनेट लैंडिंग स्पेस मिली ही नहीं। कैन यू इमेजिन। और उसके बाद उन्होंने ये जुगाड़ किया कि एक जमीन को समतल करके उसमें कंक्रीट बिछा देते और वहां उतार देते। सवाल यह है दोस्तों, भारत की फौज में हजारों हेलीकॉप्टर रोज चढ़ते उतरते हों। अगर यहां के अधिकारियों ने एक बार भी एयरफोर्स को बोला होता कि राष्ट्रपति की विजिट है, आप देख लीजिए कि किस तरह से हेलीपैड तैयार करना है, तो मुझे लगता है
कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, क्योंकि उनका रोज का काम। लेकिन ये भी नहीं हुआ, और अगर उन्होंने ये हेल्प मांगी, क्या एयरफोर्स ने नहीं दी, ये बात भी समझने की होगी। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन में एसपीजी, जो कि दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली पुलिस और उसकी सिक्योरिटी विंग Z+ की सिक्योरिटी राष्ट्रपति महोदया को मिलती है। इंटेलिजेंस विंग IB एंड रॉ थ्रेट असेसमेंट के लिए हमेशा उनके ऊपर नजर रखती हैं। काउंटर टेरर के लिए NSG इमरजेंसी रिस्पांस के लिए उनकी निगरानी रहती है। ट्रांसपोर्ट एंड एयर सेफ्टी, अब क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह गई हैं, हेलीकॉप्टर से गई हैं, इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट एंड हेलीपैड ऑपरेशंस। अब सवाल इस बात का है कि जहां पे राष्ट्रपति महोदया का हेलीकॉप्टर उतरा, क्या उसका इंस्पेक्शन इंडियन एयरफोर्स ने किया था? कौन इंजीनियर्स थे? और अगर उन्होंने उसको ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ ये लैंडिंग प्लेस सही है, तो फिर राष्ट्रपति महोदय का हेलीकॉप्टर धंसा क्यों? सबसे पहली बात तो ये है। मैं दूसरा इसका एंगल लेता हूं कि मान लीजिए कि IAF ने उस सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको दिया हो, रात को किसी ने खोद के हेलीपैड में और नीचे कोई एक्सप्लोजिव रख दिए हो और ऊपर से आके वापस कंक्रीट कर दिया हो, क्या यह संभव नहीं? और अगर यह संभव है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कैसे उस पूरे हेलीपैड को गो अहेड कर दिया जो लैंडिंग के लिए सुरक्षित नहीं था? कोई तो जवाबदेह होना चाहिए ना इस देश में। इसके अलावा ग्राउंड कोऑर्डिनेशन स्टेट पुलिस, उन्होंने भी नहीं देखा। एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रपति भवन सेक्रेटरिएट जो वेलफेयर एंड लॉजिस्टिक्स की बात करता है, उनके पास भी कोई मैसेज नहीं था कि हेलीपैड तैयार नहीं है। हेल्थ का मामला, एयरफोर्स मेडिकल कोर, उसकी जिम्मेवारी है। और टेक्निकल सिक्योरिटी, सिग्नल्स एंड साइबर थ्रेट, पहले जब हमारे जो आर्मी के चीफ थे, जो तीनों सेनाओं के चीफ थे, जनरल रावत, जब उनका हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था, तब ये सवाल हुआ था कि कहीं हेलीकॉप्टर में साइबर थ्रेट तो नहीं था या साइबर अटैक तो नहीं था। इसका मतलब NTRO का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सारी टॉप एजेंसीज इन्वॉल्व है राष्ट्रपति महोदय की सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के लिए। उसके बाद भी राष्ट्रपति महोदय का हेलीकॉप्टर जमीन में धंस जाता है, और यह काम बड़ी आसानी से रोका जा सकता था अगर वहां पे कुछ भी नहीं तो हैवी मेटल की शीट्स बिछा दी जाती और उस पे लैंड करा दिया जाता, या बड़े बड़े पत्थरों के स्लैब रख के उस पे मेटल शीट बिछाई जाती। एयरफोर्स और नेवी और आर्मी के लिए कोई नई बात नहीं है, वो बहुत जल्दी ऐसे काम कर सकते हैं और करते रहते हैं, उनका रोज का काम। क्यों नहीं किया गया? किसकी गलती थी? कौन जिम्मेवार था? क्या ये जनता में समाचार आएगा या इसको छुपा दिया जाएगा? अब सवाल इस बात का है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये प्रॉब्लम मानसिकता की हो गई, नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक। हम क्या सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं? सिर्फ कागजों में टिक कर दिया, साइट पे जाके किसी ने चेक नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, उस ग्राउंड की स्ट्रेंथ किसी ने चेक नहीं करी। अगर चेक करी तो वो रिकॉर्ड कहां, किस ऑफिसर ने करी? इसकी जांच होनी जरूरी है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट की सेफ्टी को हम लोग इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आम जनता से हम क्या उम्मीद करेंगे? और अगर देश के अंदर पुल गिर रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, अगर खड्डे हमारी सड़कों में हो जाते हैं, तो इसमें आपको क्या ताजुब लगेगा? जब हेलीपैड जैसी छोटी जगह को भी हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो देश में जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसे हो? क्या पब्लिक सेफ्टी पे क्वेश्चन नहीं उठता इससे? सवाल ये है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे देश में जो गवर्नेंस कल्चर है ना, सब कुछ चलता है, जुगाड़ है। आज जुगाड़ और चलता है का असर राष्ट्रपति की सुरक्षा तक पहुंच गया। इस बात को समझना होगा। आपको याद होगा थोड़े समय पहले जब प्रधानमंत्री जी का काफिला पंजाब में किसानों ने रोका था, और तब यह सवाल उठा था कि प्राइम मिनिस्टर की जो मूवमेंट की जानकारी किसान संगठनों तक कैसे पहुंची, और उस पर फिर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, कार्रवाइयां हुई, और उसके बाद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी राज्य पुलिस से हटाकर अब सीधा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको दे दी गई।
क्या अब ऐसा राष्ट्रपति महोदय के साथ भी होगा? क्या हम राज्य सरकारों पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे? क्या राज्य सरकारों के लिए नए प्रोटोकॉल और चेकलिस्ट बनेंगी? क्या उनका सुपरविजन रियल टाइम बेसिस पे होगा? कई सवाल खड़े होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हेलीपैड अगर सिंक कर गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हेलीपैड नहीं सिंक हुआ है दोस्तों, ये हमारे अपनी गवर्नेंस के ऊपर भरोसा सिंक हुआ। हम इस देश में कैसे काम करते हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम चाइना से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक हेलीपैड नहीं बना पा रहे। आप कहेंगे ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, हर बार ऐसा थोड़ी होता है। सवाल हर बार की नहीं है दोस्तों। एक्सीडेंट जिंदगी में एक ही बार होता है, रोज रोज नहीं होता। जनरल रावत का हेलीकॉप्टर एक ही बार गिरा था, बार बार नहीं गिरा। तो जितनी दुर्घटनाएं होती हैं वो एक ही बार होती हैं और खामियाजा कई सालों तक समाज को और देश को उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर को धक्का मारना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मेरा सवाल ये बहुत सीधी सी बात है कि जो हमारे नेता हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, चाहे किसी भी पद पे हो, क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ जूनियर स्टाफ को सैक करके गुजारा कर लिया जाएगा? क्या उस विभाग के कंसर्न एचओडीज को और उस विभाग के मंत्रियों को सैक नहीं करना चाहिए? सवाल यह है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो तब आएगी जब तक आंच ऊपर तक नहीं जाएगी, तब तक कोई नहीं जागेगा। यह बात बहुत क्लियर है। इट इज नॉट अबाउट शेम, आई थिंक इट इज ए वेकअप कॉल कि अब तो जाग जाओ यार। अब इंटरनेट का जमाना, ये तस्वीरें पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे वायरल है। भारत की इज्जत क्या रही कि हम अपने राष्ट्रपति के लिए एक छोटा सा 15 मीटर बाई 15 मीटर या 10 मीटर बाई 10 मीटर का हम हेलीपैड तक नहीं बना सके। इससे ज्यादा शर्म की बात एज ए नागरिक क्या होगी, इस बात को समझना। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 2025 में जब हम भारत में कंपटीशन की बात कर रहे हैं, अभी तक हम तो करप्शन की बात करते थे, हमें ग्लोबल कंपटीशन से हमें मुकाबला करना है। अभी हम परेशान थे अपने यहाँ भ्रष्टाचार से, अब सवाल खड़ा होता है कॉम्प्लिसेंसी एंड कॉम्पिटेंसी पे भी। क्या हम वास्तव में तैयार हैं विकसित भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए? क्योंकि हर जगह प्रधानमंत्री या डीआरडीओ या इसरो के साइंटिस्ट तो नहीं होंगे, बाकी देश को भी जिम्मेवारी लेनी। तो वो क्या कर रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर। इसका मतलब हम क्या करते हैं, चलता है, चल ठीक है, हो गया ना, खाना पूरी हो गई, इट्स ओके। हम खाना पूरी को सक्सेस मान के आगे बढ़ जाते। वी सेलिब्रेट इनॉग्रेशन मोर देन द मेंटेनेंस। फीता काटेंगे मंत्री जी, सेमिनार में आएंगे, इनॉग्रल सेशन अटेंड करेंगे, उसके बाद कहीं और चले जाएंगे। उनके डिपार्टमेंट के संबंधित जितने टेक्निकल डिस्कशन है उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। वो काम, सीखने का काम जूनियर अधिकारियों का है, बाकियों का काम सिर्फ सिग्नेचर करना। यही कारण हमारे देश की ट्रेजेडी है। आप यूरोप में जाइए, चाइना में जाइए, टेक्निकल लोग डायस पे होते हैं, सारे वीआईपीज ऑडियंस में होते हैं। मैंने देखा है मंत्रियों को, एम्बेसडर्स को, सेक्रेटरीज को ऑडियंस में बैठे हुए, कोई स्टेज पे नहीं गया, सिर्फ सुनने आते हैं, देखने आते हैं कि चर्चा क्या हो रही। सिर्फ उनका नाम अनाउंस होता है कि हमारे बीच में ये वीआईपीज आज उपस्थित हैं, बस। वो आके स्टेज पे आके भाषण नहीं देते हैं। वो ये देखते हैं कि टेक्निकल डिस्कशन क्या हो रहा है और व्हाट इज टेक होम मैसेज, ताकि वो अपने डिपार्टमेंट में जाके उसको करें। ये कल्चरल वैल्यूज हमारे यहाँ कब आएंगी पता नहीं। इसके साथ ही वी प्रायोरिटाइज ऑप्टिक्स ओवर आउटकम। फोटो खिंचवाएंगे, आउटपुट क्या निकला नहीं पता। ये हमें सुधारना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है दोस्तों कि जब हम एज ए नागरिक हम अपनी जिम्मेवारी की जब बात करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि देखिए सोशल मीडिया हमारे पास है, हमें पता है कि हम चिट्ठी लिखेंगे, सरकारी अधिकारी नहीं सुनेंगे, लेकिन एक काम तो हम कर सकते हैं कि जहां पे भी हमें टैक्स पेयर के पैसे से अगर वहां पे कोई कमजोरी दिखती है, टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए पुल, खराब स्कूल, खराब हॉस्पिटल, उनकी फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पे डालिए विद डिटेल, जगह का नाम, वहां का अधिकारी कौन है, वहां का एमएलए कौन है, वहां का एमपी कौन है,
शायद जब ये समाज का दबाव पड़ेगा तो लोग सुधरेंगे, मजबूरी में सुधरेंगे। मैं उम्मीद नहीं करता कि वो आपकी एक और दो मैसेज से सुधार शुरू होगा, लेकिन जब समाज का आक्रोश होगा, जो दबाव पड़ेगा, तो अच्छे अच्छे नेताओं को काम करना पड़ सकता है, अगर कुर्सी बचानी। उसके अलावा आप आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेटर स्टैंडर्ड्स की डिमांड कर सकते हैं अधिकारियों से, क्योंकि आपको पार्लियामेंट के अंदर जाके अधिकारियों के ऑफिस में जाके बात करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं ताकि दुनिया देखे। और आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें कैमरा है, आप फोटो खींच के डालिए ताकि लोगों को यह ना लगे कि आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। जहां तक बात है जर्नलिज्म की, मुझे नहीं लगता वो सरकार को क्वेश्चन करे, लेकिन आम आदमी तो कर सकता है ना। नुकसान तो उनका हो रहा है। सो लेट अस डू वन थिंग, चेंज बिगिंस व्हेन वी स्टॉप नॉर्मलाइजिंग इनकॉम्पिटेंसी। चलता है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। विकसित भारत एक सपना रह जाएगा। हम बातें करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दे दिया, हम 2047 की बात कर रहे हैं, उसमें से हम में से कितने इस दुनिया में होंगे और कितने जा चुके होंगे किसी को नहीं पता। लेकिन विकसित भारत के लिए अगर फाउंडेशन हमने आज नहीं डाली तो सपना है। इसीलिए कहने का मतलब बहुत है कि गवर्नमेंट शुड एक्सपोज पीपल दोज हु आर इन्वॉल्वड इन सच शेमफुल एक्टिविटी। जिसने देश का नाम खराब किया, इसे नेशनल शेम, और या उसको भी हम कवर अप करेंगे। तो निवेदन यही है कि लेट्स लर्न, लेट्स फिक्स एंड लेट्स राइज। गलतियां होती हैं, लेकिन क्या अब ये तय करें कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी? क्या हमारे सिस्टम सुधरेंगे? सवाल इस बात। आपके जो भी विचार हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।